अध्याय पहला अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद मतलब इस अध्याय में अर्जुन के दुख का वर्णन आया है। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुषन्ति कुलश्रियः श्रीषु दृष्ट्वा सुवाष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतानों को उत्पन्न होते हैं। जग में शांति, वृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सभ्य लोगों का होना मूलभूत आधार होता है। राष्ट्र के लिए, समस्त लोगों के आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग्य और अच्छे लोगों की समाज को जरूरत होती है और कुल में बच्चों को जैसे बड़ों की आवश्यकता होती है वैसे ही घर के स्त्रियों को भी संरक्षण की आवश्यकता होती है, नहीं तो कुल का नाश होने का डर होता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्योषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने के लिए क्रियाएं समाप्त हो जाती है। अर्जुन यह सब सोच रहा था क्योंकि उनके सामने सिर्फ उनके दुश्मन नहीं तो अपने सगे संबंधी और मित्र खड़े थे। यह सारे कर्मकांड सिर्फ वही लोगों को करना पड़ता है जो भगवान से संलग्न नहीं होती, परंतु अर्जुन जैसे लोग जो कि भगवान के परम पूज्य भक्त हैं, उनको ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं होती। दोषैरैतै कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्सावाद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं और पूरा समाज भगवान श्री कृष्ण ही यह जीवन का अंतिम सत्य है यह भूल जाते हैं और यही अर्जुन नहीं चाहते कि उनका कुल विनष्ट हो जाए। कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमाम्। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है जो लोग कुलधर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन सोच रहा था अगर हम युद्ध करते हैं तो सबका विनाश होगा और हम पाप के भागीदार बनेंगे। यही अर्जुन ने अपने गुरुवर्य से सीखा था और अपने युद्ध करना इसीलिए ये युद्ध करना उचित नहीं है और वह इस युद्ध को बस स्वार्थ समझ रहा था, वो भी बस एक राज्य के लिए। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। ओ कितने आश्चर्य की बात है
कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अर्जुन तो एक भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए वह साधु वृत्ति के थे। उनके लिए राज्य से भी ज्यादा उनके सगे संबंधी, आचार्य, मित्र ये सब थे। वह युद्ध को कौरवों ने रचा था। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः दातराष्ट्रारणे हन्युः सन्मेस्ते मातरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। निहत्ते पर शस्त्र ना चलाना यह ही असली योद्धा की निशानी है। परंतु अर्जुन यहाँ कहते हैं अगर फिर भी मुझे वह मारना चाहते हैं तभी मैं तैयार हूँ। संजय उवाच एवमुक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंवेग्नमानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। पहले व्यूह रचना देखने वाले अर्जुन शोकाकुल होकर उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। अपने ही लोगों को सामने देखकर मन से युद्ध का विचार त्याग दिया। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को यही बतला रहे हैं। इस अध्याय में अर्जुन का विषाद मतलब दुख यही दिखाया है कि वह कैसे इस युद्ध को नकार रहे थे और सबको देखकर कैसे शोकाकुल हो रहे थे।